कि जो घमंड और जो तकब्बुर और अपने अवाम को पाकिस्तान ने धोखा दिया है, वो धोखे का कर्ज लगा है पाकिस्तान की सरकार को। एक्चुअली में देखिए, अवाम अपने मुंह से कुछ निकाले या ना निकाले, बेचारी मजबूर है। बेचारी जिस कश्मकश में जी रही है, बोले तो फायदा क्या है, ना बोले तो दिल में एक सफोकेशन भी महसूस होता है। मैं समझ सकती हूँ कि अवाम बोलना चाहती है, खुलकर बोलना चाहती है, पर जिस तरह का वहां पर अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है, वो वहां की अवाम के मुंह को बंद कर देता है। पर कुछ लोग बहुत बेबाक बोलते हैं वहां के भी। तो आपके पाकिस्तान की सरकार के लिए कटोरा, और ये कोई मामूली कटोरा नहीं है, ये आने वाले वक्त में भीख मांग करके पाकिस्तान देश चलाने में आपके प्रधानमंत्री को बहुत काम आएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग जॉब्स वगैरह नहीं है अभी, बड़ा हालात बड़े ख़राब हुए। मेरे सेशन आया हुआ है तो मैंने मतलब इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर के अंदर। ग्लोबल पावर नज़र आते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मैं मतलब उस पर हम इस बात पे मतलब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। उसका रीज़न ये है कि आई गेस कि उन्होंने अपनी करेंसी को बड़ा मेनटेन किया, प्लस उनके बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा था, उनके रिलेशन फॉरेन रिलेशन बड़े अच्छे थे। उनकी एक सर्टेन उन्होंने डॉक्ट्रीन जो है उन्होंने मतलब उसको किया हुआ था कि उस डॉक्ट्रीन पे चल रहे थे। वो उनका एक मतलब उनका लॉन्ग टर्म विजन था। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है ना, हम शॉर्ट टर्म चल रहे होते हैं कि चीज़ों को हल करें या फिर बिल्कुल हल नहीं होती। ये लोन्स ले लेते हैं, अभी लोन्स ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म एक प्लान है कि चलो मुल्क का थोड़ा सा मसला हल होगा फाइनेंशियली, पर अल्टीमेटली हम डेट ट्रैप में फंस गए ना। मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जो 9 मई का वाक़या हुआ है ना, उससे तो वाकई स्कोर नहीं है। देखे ना, जब हमारा जिना हाउस स्क्वायर नहीं है, जब हमारा GH को गोएड स्क्वायर नहीं है, बंदे ऐसे जाके अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये तो अवाम को पता नहीं है, हमारे किसी मिनिस्टर को, किसी सियासतदान को पता नहीं है कि हमारा वेपन किधर पड़े है ना, ठीक है, हमारा एटमी किधर है। अगर किसी को पता होता तो शायद अब तक तो इन्होंने चुलियों की तरह चला भी दिए होते ना, ठीक है ना। ये भी गौर कर दिया था। हाँ, पता नहीं ये क्या गुर्श, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का कोई एतबार नहीं है ना। ये जब खुद गिरता होता है ना तो कहता है मैं 10 को साथ भी गिराऊंगा, मैं तो डूबा हूँ ना, अब सबको लेके डूबूंगा। इंडिया इसलिए डरता है कि ये जब खुद मरेंगे, ये खुद बम मतलब है कि मुसलमान खुदकश करते हैं, अपने मुल्क में सारा कुछ ये ड्रामे करते हैं। जिस दिन ये अपने पाकिस्तान में एटम बम चला दिया, खुदा ना खास्ता, इंडिया भी तो आधा तबाह हो जाएगा ना, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करना चाहिए भाई। जिस दिन से हमने एटमी धमाके किए हुए हैं, उसी दिन से हमारे पाबंदियाँ लगी हुई है। हमने एटम बम तो बना लिया, मगर इंसान तो अच्छे नहीं बनाए, ना कोई अच्छे डॉक्टर बनाए, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई यहाँ पे रोजगार किसी को दिया, ठीक है। खाली एटम बम को हम क्या करें, ठीक है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ती है, इंडिया जब कोई पृथ्वी मिसाइल बनाता है या एटमी धमाके करता है कुछ भी, तो पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशलिस्ट कह दीजिए हमें पैसा दो, हमने टैंक लेने हैं, हमने बाय के त्यारे लेने हैं। वो भाई हमारे पास तो अपने इराक को हमने बेच रहे हैं त्यारे, ठीक है, 30 त्यारे अभी बेचे हैं, ठीक है। तो हम हमारे पास तो खुद असला अच्छा है, और पाकिस्तानी फौजी तो खाली 7mm लेके भी जाएगा ना तो उसका जज्बा चलता है, ठीक है, हथियार नहीं चलता होता। हौसले से इंसान जंगें जीतता है। भाई मेरे तो ख्याल है कि एटम बम तो बनाना ही नहीं चाहिए था, अगर बना भी लिया था तो बताना नहीं चाहिए था, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आप मुझे बताओ कि दूसरे दिन में कुछ और इससे बड़ी चीज लेके आऊंगा ना, ठीक है। मैं पागल तो नहीं हूँ कि आपके सामने एटम बम आपके पास हो तो मैं ना बनाऊंगा, ठीक है। ये हम इंडिया ने हमसे बाद में बनाया, हमने पहले बनाया हुआ है, ठीक है। इंडिया ने हम पहले तजर्बा किया था एक दफ़ा 70 में, तकरीबन 65 के बाद, मगर वो नहीं बना सके थे। उसके बाद ये भट्टो साहब का कारनामा था कि वो कहते जी घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे, ठीक है। जब एटम बम बना तो लिया, मगर एटम बम बनाने वाले के साथ हमने क्या किया है? वो कुछ नहीं किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जिन्होंने बनाया उनके साथ किया क्या, उसने क्या किया हमने? देखिए ना, उस बेचारे ने अपनी फैमिली को छोड़े रखा, दुनिया से वो छुप के रहा। जब तक एटमी धमाके नहीं होता, डॉक्टर कदीर को कोई जानता नहीं था, सारे जमाने से वो छुपता रहा, ठीक है। जब वो धमाके किए तो उसके बाद हमने उसको क्या इज्जत दी? कोई इज्जत नहीं। उसको जेल में डाला, वो गल सड़ के, वो तो सारी उम्र मेरा ख्याल है आखिर तक यही कहता हूँ कि मैंने क्यों बना दिया, ठीक है। इसके बरअक्स इंडिया ने अगर बनाया, अब्दुल कलाम ने, उनको उसको इज्जत दी, हालांकि वो मुस्लिम था। ये कहते हैं ना जी इंडिया वाले मुस्लिम की इज्जत नहीं करते, वो भाई उसकी तो जरूर करते हैं जो अपने मुल्क के लिए दिफा करता है, जो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी मतलब हो ना, मजहब हो, मगर इंडिया वाले उसकी अप्रिशिएट करते हैं कि इसने मुल्क के लिए काम किया, ठीक है। हमारा अगर कोई हिंदू बना देगा कोई चीज या सिख बना देगा, हम उसको आगे नहीं